पावन पुराण की।
की भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्याव्यपोहति आरार्तिक्यं समर्पयामि देवं दत्त्वात्माभिवन्दनं कृत्वा पुष्पाञ्जलिः गृहीत्वा ॐ वाजज्ञेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। ॐ बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य करुण जी द्वारा पूर्व में कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा कथन कर दिया गया है, इसलिए हनुमान जी की जयकारे के साथ ही माता जी अपना कथा प्रारंभ करें। श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र जी महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, श्री यज्ञ करने वालों की, कथा रखवाने वालों की, श्री पुष्पा माता की, श्री विद्या भारती जी महारानी की, श्री भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम।
बोलो सच्चे दरबार की जय। पृथ्वी गुरु जी को वंदना। द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरा शारदा। मेरे कंठ करो परिवेश जय स्वर को देती सरस्वती। मेरे सतगुरु देते ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान ना ज्ञान है। चाहे पूछ लो वेद पुराण जय गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरणाई त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी भूतेषु ज्योति रूपेण संचिता। नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु
मातृ रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया मेरी स्वामिनी, मैं मैया तेरो दास, जन्म जन्म मोहि बीजिया सिर चरणन निवास जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे भाई मेरी सच्चियां जुटानी सदा जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आओ हर रोज की तरह पहले माँ की स्तुति करें, फिर कथा को आरंभ करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। नाम तुम्हारा तार न्यारा, नाम तुम्हारा तार न्यारा, नाम तुम्हारा तार न्यारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी माँ। वो कितनी सुंदर होगी माँ, वो कितनी सुंदर होगी। शाम सवेरे तुझको बजते, शाम सवेरे तुझको बजते, शाम सवेरे तुझको बजते, शाम सवेरे तुझको बजते। तेरा ही सुमिरन करते, तेरा ही सुमिरन करते, तेरा ही सुमिरन करते।
तू ही थी और तू ही रहेगी, तू ही थी और तू ही रहेगी। माँ तू ही थी और तू ही रहेगी, तू ही थी और तू ही रहेगी। तुझ बिन ना जीवन होगा, तुझ बिन ना जीवन होगा। माँ तुझ बिन ना जीवन होगा, तुझ बिन ना जीवन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी माँ। कितनी सुंदर होगी माँ, ओ कितनी सुंदर होगी। धरती जल आकाश में तू ही, धरती जल आकाश में तू ही। माँ धरती जल आकाश में तू ही, धरती जल आकाश में तू ही। तू ही चाँद सितारों में, तू ही चाँद सितारों में। माँ तू ही चाँद सितारों में, तू ही चाँद सितारों में। तू ही देख रही चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में माँ। तू ही मस्त बहारों में माँ, तू ही मस्त बहारों में। तू ही देख रही चिड़ियों में, तू ही मस्त बहारों में माँ। तू ही मस्त बहारों में माँ, तू ही मस्त बहारों में। नजर हमारी जाए जहाँ तक, नजर हमारी जाए जहाँ तक। नजर हमारी जाए जहाँ तक, नजर हमारी जाए जहाँ तक। तेरा ही दर्शन होगा, तेरा ही दर्शन होगा। तेरा ही दर्शन होगा, तेरा ही दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी माँ। कितनी सुंदर होगी माँ, कितनी सुंदर होगी। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर होगी माँ। कितनी सुंदर होगी माँ, कितनी सुंदर होगी। पग पग परियो मेरी मैया, पग पग पर ओ मेरी मैया। पग पग परियो मेरी मैया, पग पग पर ओ मेरी मैया। गम के बादल छाए, गम के बादल छाए हैं। गम के बादल छाए,
मैया तू ही बता दे मेरी मैया तू ही बता दे मेरी मैया कौन हमारा हमदम होगा कौन हमारा हमदम होगा कौन हमारा हमदम होगा कौन हमारा हमदम होगा तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितनी सुंदर होगी माँ वो कितनी सुंदर होगी माँ वो कितनी सुंदर होगी तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितनी सुंदर होगी माँ वो कितनी सुंदर होगी माँ वो कितनी सुंदर होगी नाम तुम्हारा तारनिहारा नाम तुम्हारा तारनिहारा नाम तुम्हारा तारनिहारा नाम तुम्हारा तारनिहारा अब तेरा दर्शन होगा कब तेरा दर्शन होगा अब तेरा दर्शन होगा कब तेरा दर्शन होगा तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितनी सुंदर होगी माँ कितनी सुंदर होगी माँ तो कितनी सुंदर होगी तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितनी सुंदर होगी माँ तो कितनी सुंदर होगी माँ तो कितनी सुंदर होगी इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी माँ कितनी सुंदर होगी माँ वो 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 कितनी सुंदर होगी जय जय मेरा वाली माँ जय जय रोता वाली माँ जय जय मेरा वाली माँ जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी। जिस माँ ने इस संसार की रचना की है, इस माँ ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस जगत को बनाया है, तो उस माँ ने हम सबको कितना सुंदर बनाया, तो वो माँ स्वयं कैसी होगी जरा कल्पना करो। उस माँ ने संसार को इतना सुंदर बनाया, तो स्वयं माँ कितनी सुंदर होगी, कितनी मन को लुभाने वाली होगी। संसार की हर चीज जब हम देखते हैं तो प्रेम हो जाता है। जैसे चरण सबके एक जैसे होते हैं, अगर आप चरणों की ओर देखोगे तो प्रेम नहीं होगा, लेकिन जब हम मुख की ओर देखते हैं, चेहरे की ओर देखते हैं तो प्रेम हो जाता है। चरण सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन चेहरे को देख करके मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है।
मकान की नींव एक जैसी होती है, लेकिन ऊपर जाकर के बिल्डिंग बदल जाती है। ऐसी प्राम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा जिसकी कथा को आप श्रवण कर रहे हो, आप अगर प्रभु से प्रेम करते हो ना, तो आपको एक कोई ऐसी बात मन में बैठ जाएगी जिससे जीवन बदल जाएगा। पर अगर जीवन बदलने की बात सोच रखी हो, तो एक बात भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है बंधु। जो कार्य 8 घंटे नहीं कर सकते, सो कार्य आधे घंटे में भी हो सकता है, पर उसके लिए प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। जहां प्रेम होगा, प्रभु ने स्वयं अपने मुख से बोला है कि मुझे मेरे भक्तों ने प्रेम से पा लिया। और भक्त तो जो होते हैं वो प्रभु से प्रेम तो करते ही करते हैं, पर प्रभु स्वयं भक्तों से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का जो प्रेम है ना, वही तो है जिसने प्रभु को बांध लिया। हमारे जीवन की ऐसी बातें जो हमारा जीवन बदल सकती है। फिर बैस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता नहीं। जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, दिखावा ना करने वाले, उनके लिए छोटी सी बात भी बहुत मूल्यवान होती है। इसलिए प्रभु से प्रेम करना सीखना है, प्रपंच नहीं, केवल प्रेम। तो हम सबने कल सुना ना कि जो मधुर कैटब थे, उनका मेरे प्रभु ने वध किया। उनके शरीर से रक्त मजा जो निकली, उससे पृथ्वी बनी जो मेदिनी कहलाई। तो कल पृथ्वी का अवतार हुआ। बड़ी सुंदर, बड़ी पावन कथा है बंधुओं। आप प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करना, तो जीवन में सचमुच परिवर्तन आ जाएगा। जी वैष्णव सृष्टि है बंधुओं। मैंने आज 4 दिन हो गए बताते हुए, लेकिन अगर बात एक भी जीवन में उतर गई ना, तो सचमुच जीवन जीने की कला बदल जाएगी। वैष्णव सृष्टि है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन से पहले हमारे शरीर में रक्त बनता है, फिर उस रक्त से वीर्य बनता है। और संसार में अगर कोई शक्तिशाली वस्तु है तो वो वीर्य है, जिससे संसार बनता है। ऐसी प्राम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा, जिसकी कृपा से ये सारा जगत बना, तो कहते हैं कि इसका बीज कौन है? मां जगदम्बा कहती, मैं ही इसका बीज हूँ, इसे बनाने वाली मैं हूँ। मां कहती, माया नहीं, तुम महामाया के चक्कर में पड़ जाओ। जहाँ महामाया की आराधना होगी तो माया स्वयं चली आएगी। ये जो जगत की माया है ना, ये महामाया की दासी है। जहाँ महामाया होगी तो वहाँ दासी स्वयं चली आएगी। तो कहा कि ये जो संसार का वृक्ष है तो कैसे बना? यही प्राम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा, जिसने सारे जगत की रचना की, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे जगत को बनाया। तो कल धरती की आराधना करते करते पृथ्वी का अवतार हुआ, और आज एक गुण और आ गया, आकाश की रचना हुई। मैंने आपको कल बताया था ना कि माँ ने अपने संकल्प द्वारा तीनों देवताओं को निकाला। ब्रह्मा जी को तो पहले ही, विष्णु जी को तो पहले ही माँ ने 9वें मंत्र की दीक्षा दी, लेकिन 2 देवताओं को और निकाला। एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े कर दिए और एक तरफ शंकर जी खड़े कर दिए। और ब्रह्मा जी को कहा कि आपका काम है सृष्टि बनाना। विष्णु जी का बोला कि आपका काम है सृष्टि का पालन पोषण करना। और शंकर जी को बोला आपका कार्य है जब कोई जगत में ना रहे उसका संहार करना। तो कैसे पृथ्वी बनी और आगे कैसे सृष्टि चली, अब आपको जहाँ तक इस बात समझनी है बंधुओं।
आकाश की रचना हुई। जब आकाश की रचना हुई तो आकाश में पहले वाला गुण आ गया। आकाश, बादल जब गरजते हैं पता चलता है ना कि बादल आने वाला है। मेघ गरजते हैं तो हमें पता चलता है कि बादल आने वाले हैं। आकाश की रचना हुई, उसके बाद वायु की रचना हुई। जब वायु की रचना हुई तो वायु, हवा जब चलती है तो हमें स्पर्श होता है ना, पता चलता है कि हवा चल रही है। हवा का स्पर्श हमें मिलने लगा तो पता चला कि वायु का स्पर्श कैसा होता है। तो वायु में हवा होती है और हवा की आवाज भी आने लगी। उसके बाद फिर अग्नि की रचना हुई। पहले वाले दोनों गुण इसमें आ गए। अग्नि की रचना हुई। जब अग्नि की रचना हुई तो अग्नि में तीसरा गुण आ गया। अग्नि में दायिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है ना। अग्नि को अगर कहा जाए कि हाथ लगा करके दिखाओ तो अग्नि को हम हाथ से उठा नहीं पाएंगे। अग्नि में दायिका शक्ति है तो अग्नि की रचना हुई। फिर उसके बाद जल की रचना हुई। जल की रचना हुई और जल में स्वाद होता गया। जल जैसे आप लेकर के पीते हो तो पता चलता है ना कि जल ये ठंडा है, नमकीन है, या खट्टा है, मीठा है, कैसा है हमें पता चलता है। और कई जगहों का जल ऐसा होता है जो पिया नहीं जाता। कभी नमकीन होता है तो कभी ठंडा सा होता है, पीने का मन नहीं बनता। तो पता चला कि जल क्या है और जल का स्वाद कैसा है, उसमें स्वाद होता गया। फिर उसके बाद गंध की रचना हुई। मिट्टी अगर हम हाथ में लेकर के थोड़ी सी मिट्टी को सूंघे तो पता चलता है ना कि इसमें गंध है, खुशबू आती है मिट्टी में। तो अब रचना होने लगी। तीनों देवता अपना अपना कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते अब तीनों देवता इकट्ठा होकर के बैठे तो तीनों देवता विचार कर रहे हैं कि हम तीनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जब तीनों आपस में सोच रहे हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है तो तब मां जगदम्बा का अभिमान आया और आकर उन तीनों देवताओं के बीच उतरा। सबसे पहले मां ने उन तीनों देवताओं को अपने विमान में बिठाया और विमान को उड़ा लिया। सबसे पहले विमान कैलाश को जाता है। जब कैलाश विमान पहुंचा तो कैलाश में शंकर जी क्या देखते हैं कि शंकर जी के जैसे ही लाखों करोड़ों शंकर जो माँ के चरणों में नतमस्तक होकर माँ का गुणगान कर रहे थे। और फिर माँ ने विमान थोड़ा और ऊपर उड़ाया तो ब्रह्मलोक आ गया। और ब्रह्मलोक जब विमान पहुंचा तो ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी के जैसे लाखों ब्रह्मा जो माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के माँ के मंत्र का जाप कर रहे हैं। माँ ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से देखिए, आप यही हो ना। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे जैसे लाखों ब्रह्मा जो माँ के चरणों में नतमस्तक है तो सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद माँ ने भी थोड़ा और ऊपर उड़ाया तो विष्णु लोक आ गया। और विष्णु लोक में भी विष्णु जी क्या देखते हैं कि विष्णु जी के जैसे लाखों करोड़ों विष्णु माँ के चरणों में नतमस्तक। और माँ भवानी कैसे खड़ी है बंधुओं, माँ सिंह पर सवार है। एक माँ का पाँव जो दाहिना पाँव है वो नीचे की ओर लटक रहा है ना। माँ दुर्गा की मूर्ति अगर आप देखो तो एक पाँव माँ का नीचे की ओर लटक रहा है। जो पाँव माँ का नीचे लटका है ना उस पाँव के अंगुष्ठ में, उनके अंगूठे में सारे देवता क्या देखते हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी क्या देखते हैं कि माँ के छोटे से नख में पूरा ब्रह्मांड उसी में समाया है। सारे देवता माँ
की नख में सारे ब्रह्मांड का दीदार कर रहे हैं। और देवता माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, माँ हमारा अभिमान चूर चूर हो गया। माँ कहती, जो कुछ है सो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं। तुम छोटा बड़ा कहते हो, ना तुम में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तुम्हें बनाने वाले मैं हूँ और मेरे सिवाय तो कोई है नहीं। जब माँ ने देवताओं को अपना स्वरूप दिखाया, अपने छोटे से नख में माँ ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तीनों देवता माँ के चरण में नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना करने लगे, माँ हम अपने ही अभिमान में फूले और गुमराह होकर के घूम रहे थे। माँ हमें लगता था कि हम बहुत बड़े, हम बहुत बलवान हो चुके हैं, पर माँ आपकी कृपा से, आपकी करुणा से अब हमें पता चल चुका है माँ, जो कुछ हो सो आप ही हो, आपके सिवाय कुछ नहीं। माँ अब तीनों देवताओं को माँ ने अपना स्वरूप का दीदार करवाया और दीदार के बाद माँ ने तीनों देवताओं से कहा, देवताओं आप अपना अपना कार्य करने पे सक्षम हो जाओ, जाओ अपना अपना कार्य करो। और अब तीनों देवता अपने अपने कार्य में संयुक्त हो गए और अपना अपना कार्य करने लगे। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की आराधना करते हैं और माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, माँ आप सब भक्तों का कल्याण करने वाली हो। माँ आपके सिवाय ऐसा कोई है नहीं कि जिससे हमारा उद्धार हो सके। माँ और माँ ने देवताओं को एक बड़ी सुंदर बात बताई कि देवताओं आप जब मेरी आराधना करो, मेरी भक्ति करो, मेरी साधना करो, तो उस समय केवल आपके चित्त में प्रेम होना चाहिए। और संग की परिभाषा बताई माँ ने कि संग कैसा होना चाहिए, संग क्या है और कैसा होना चाहिए। बताया, संग ऐसा कीजिए जो आपका प्रभु से मेल कराए। अगर आपको अच्छा संग मिल जाएगा तो आपका जीवन सबल जाएगा, और अगर आपको कुसंग मिल गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। संग की बड़ी परिभाषा बताई, तो बताया कि संग अच्छा होना चाहिए। तो हम भी देखिए कि संग की परिभाषा जो है, संग कैसा होना चाहिए। एक ब्रैला कीड़ा था बंधु, वो ब्रैला कीड़ा गंदगी में रहने वाला, गंदगी में रहता, चारों ओर गंदगी, और उसकी मित्रता एक ब्रह्म से हो गई, बबरे से हो गई। और जब उस बबरे से मित्रता हुई तो ब्रैला कीड़ा बबर से कहता, अरे भाई मुझे तेरे से प्रेम हो गया है और आज तुम मेरे घर आना, मेरा मन है कि तुम मेरे घर आए, एक रात हम इकट्ठा रहें, प्रेम पूर्वक प्रेम से बातें करेंगे। तो उस बबर ने स्वीकार कर लिया। देखिए मित्रता की परिभाषा क्या है। आपका कोई मित्र है तो जरूरी नहीं कि वो धनवान हो, ये जरूरी नहीं बंधुओं। हमारी मित्रता ये मायने नहीं रखती कि आप बड़े धनवान हो या आप निर्धन हो। मित्रता केवल प्रेम जो होता है वो मन के भाव से होता है, उसमें ना तो निर्धन देखा जाता है ना कोई अमीर देखा जाता है। तो आज ये जो ब्रैले कीड़े की और बबर की मित्रता हुई ना, तो आज ब्रैले कीड़े ने मित्र को बुलाया। ब्राह्मण जब आया तो ब्राह्मण क्या देखता है, जहाँ वो ब्रैला कीड़ा रहता है वहां चारों ओर गंदगी, और इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध। अब बबर सोचने लगा, मैंने इसे मित्र कहा है तो मित्रता निभानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ तो बहुत गंदगी है, जहाँ तो बहुत बदबू है, पर अब मित्र है, जैसे ये रहता है जैसे मुझे भी रहना होगा। अब ब्रह्मा ने एक रात भर वो अपने मित्र के साथ वहां रहा, तो पूरी रात जब वहां रहा तो सारी बात समझ आ गई कि ये जो मेरा मित्र है ना, इसका जीवन सचमुच बड़ा खराब है, अब इसके जीवन को बदलना है। तो अब जब सुबह हुई
तो बैले कीड़े से भ्रमर कहता है, अरे भाई तुझे मेरे से प्रेम हो गया और मुझे तेरे से प्रेम हो गया। आज रात मैं तेरे जहाँ ठहरा, पर अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाऊं कि मैं कहाँ रहता हूँ। अब ब्रह्मा ने उस बैले कीड़े को अपने पंखों पर बिठाया और उड़ान भर ली। उड़ते उड़ते एक फूल वाटिका में पहुंच गए। फूल वाटिका में वो बैला कीड़ा और भ्रमर दोनों घूमने लगे। घूमते 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 शाम हो गई, रात पड़ने को हो गई। अब भ्रमर उस बैले कीड़े से कहता है, अरे भाई तुम थक गए होंगे तो तुम थोड़ा विश्राम कर लो, तो मैं थोड़ा खाने पीने का इंतजाम कर लेता हूँ। ब्रह्मा ने उस बैले कीड़े को कमल के फूल पे जाकर के बिठा दिया। जब कमल के फूल पर उस बैले कीड़े को बिठाया तो वो भी सोना देखा। वो हर समय गंदगी में रहने वाला, आज तो नरम आसन, इतना नरम भी सोना मिला तो नींद आ गई। जब नींद आई तो कमल का स्वभाव क्या है कि रात को कमल धीरे धीरे बंद हो जाता है और सुबह जब थोड़ी किरणें मिलती हैं, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो फिर वो कमल फिर खिल जाता है। सुबह पुजारी आया, उसने क्या किया, कमल को तोड़ा, जाकर प्रभु के चरणों में रख दिया। जब प्रभु के चरणों में इस कमल को चढ़ाया तो सुबह सूर्य की जैसे किरणें मिली, अब जैसे किरणें पड़ी तो धीरे 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 वो फूल खिलने लगा। जब वो फूल खिला तो जो वो बैला कीड़ा था ना, बैले कीड़े की नींद टूटी, देखा मैं कहाँ हूँ, तो सामने देखा भगवान के चरणों में वो गंदगी में रहने वाला कीड़ा प्रभु के चरणों में है। तो जब वो बैला कीड़ा अपने आप को वहां देखता है तो कहता, मित्र अगर मित्र हो तो तेरे जैसा, क्यों मैं गंदगी में रहने वाला, हर पल गंदगी में मैंने जीवन बिताया, पर संग ऐसा मिल गया कि अब मैं गंदगी से उठ करके प्रभु के चरणों में आके गिरा। तुझे मित्रता की परिभाषा है बंधुओं, मित्रता क्या है? मित्र वो नहीं जो हमारे जीवन को नरक बना दे, मित्र वो जो हमें जीवन जीना सिखाए। आजकल के रिश्तों में भी बड़ी खटास है बंधुओं। आजकल का जो रिश्ता है ना वो भी सच्चा नहीं, रिश्ते भी बड़े कड़वे और बड़े खराब से हो गए हैं। इसलिए हमें रिश्ता ऐसा बनाना है जिससे हमारा जीवन प्रभु से जुड़ जाए। और अब 9 दिन की कहानी है, उसके बाद आप भी अपने घर पर रहोगे और हम भी अपने घर पर रहेंगे। लेकिन ये जो प्रेम वाली बात है, जब प्रभु सा प्रेम है, वो तो हमारे जीवन में सदैव ओतप्रोत रहेगा। और जहाँ बताया कि श्रद्धा 3 प्रकार की है, हमें जीवन में 3 प्रकार की श्रद्धा रखनी चाहिए। पहले बताई कि आप अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ने का संकल्प उठाओ कि हम जीवन में प्रभु से जुड़े रहेंगे। और दूसरी बताई कि आप अपने जीवन में शास्त्र पढ़ते रहोगे, ये भी अपना एक संकल्प होना चाहिए। हम जब जिए तो केवल अपने जितने भी हमारे जीवन में ग्रंथ हैं, हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा से हमें जो ज्ञान मिला है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है बंधुओं। तो मनन करना बहुत जरूरी है, मन में मनन करते रहिए। और कथाओं का श्रवण करना भी बहुत जरूरी है, कथाओं का श्रवण कीजिए। बताया श्रवण कीर्तन मनन सदा ही करते रहना चाहिए। अगर आप श्रवण करोगे तो मन शांत होगा, मनन करोगे तो घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और चिंतन से हमारे जीवन में सारे दुखों का निवारण होगा और दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी प्रभु के मंदिर में कथा करते हो। प्रभु से हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो ना, करते हो माता? खुद से प्रेम करते हो? नहीं करते? कौन को खुद से प्रेम करता है जरा बताइए। आप नहीं करते?
खुद से सभी प्रेम करते हैं, ऐसा कोई नहीं। जो अपने आप से प्रेम ना करता हो, ऐसा कोई नहीं बंधु। जैसे आप स्वयं से प्रेम करते हो ना, वैसे ही प्रभु से प्रेम करना है। जैसे हमें अपना पूरा ध्यान रहता है कि कब खाना है, कब लगाना है, कब क्या करना है, तो वैसा ही प्रेम हमारा प्रभु से होना चाहिए। ऐसा ही प्रेम हमारा माँ जगदम्बा से होना चाहिए। जैसे हम रोज स्नान करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु अगर हमने घर में विराजमान किए हैं तो उन्हें भी जरूरत है, उन्हें भी स्नान कराएं, उनका भी श्रृंगार करें, उन्हें भी भोग लगाएं, उनकी भी सेवा करें। तो क्या होगा? अच्छा, धीरे 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 प्रेम होता जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा बंधुओं। इसलिए प्रभु से प्रेम करना बड़ा जरूरी है। ये मैं नहीं कहती, ये तो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं साक्षात नारायण हूँ। पर कब? जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी, मेरी पहचान करोगे, तब जाकर मुझे पहचान पाओगे। अर्जुन कितने समय तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, तो क्या वो जान पाए, पहचान पाए? क्या पहचान पाए? जब मेरे प्रभु ने इसे गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन तब जान पहचाए कि ये तो प्रभु है, तब जाके पता चला। पहचान करना इतना आसान नहीं बंधुओं। माँ कौशल्या ने कितने समय तक प्रभु राम जी को अपनी गोदी में खिलाया, क्या वो जान पाई जी कौन है? और माँ यशोदा ने अपने लला को कितने समय तक अपनी गोदी में खिलाया, लेकिन क्या माँ जान पाई जी प्रभु है? कब जान पाई? जब नन्हे से प्रभु ने अपने मुखमंडल में सारे ब्रह्मांड को दिखाया, तब माँ जान पाई कि ये तो सचमुच मेरे प्रभु हैं, ये मेरे घर बाल रूप बन के आए हैं। ऐसी ब्रह्मा, ऐसी माँ जगदम्बा। एक बार क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, तो ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवता आए थे, वो सारे देवता वहां बैठे थे, और उसी सभा में गंगा आई। गंगा जब उस सभा में आई तो उस सभा में सारे देवता बैठे थे, पर गंगा मैया का स्वरूप इतना सुंदर था, लेकिन गंगा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे ना, उससे थोड़े अंग दृष्टिगोचर होते थे। तो सारे देवताओं ने क्या किया, सारे देवताओं ने अपनी गर्दन झुका ली। लेकिन उसी सभा में महावीर बैठे थे, और महावीर गंगा को ताकते रहे, और गंगा मैया भी महावीर को ताकती रही। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि महावीर गंगा की ओर देख रहे हैं और माँ गंगा महावीर की ओर देख रही है, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, आपने मेरा नियम भंग किया है, तो आपको मृत्यु लोक जाना होगा। तब महावीर जी ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे कि ब्रह्मा जी गलती हो गई, क्षमा कर दो। और माँ गंगा भी क्षमा याचना करने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी कहते आपने मेरा जो नियम है उसे भंग किया है, तो आपको अब मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। महावीर शांतनु बने और गंगा गंगा बनी। तभी कहते हैं कि जो औरत का जोबन है उसे कभी नहीं देखना चाहिए। फल फूल देखने की वस्तु है, उसे भले ही देखो, पर किसी औरत का जोबन कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि औरत का जोबन देखकर बड़े बड़े ब्रह्मचारी जो होते हैं ना, उनका भी दिल हिल जाता है, और जो कहते हैं हम बड़े ब्रह्मचारी हैं, वो भी कभी कभी बंदर की तरह नाचना आनंद कर देते हैं। ऐसा जोबन, और मैं प्रार्थना करूं कि अपने जोबन को खुद बचा करके रखिए। अगर हमारे वस्त्र ढंग के नहीं हुए ना, तो जो हमारे जीवन में अपने शरीर का प्रदर्शन होगा, और जो ना भी आपको देखना चाहता होगा ना, वो भी 10 बार मुड़ करके देखेगा। तो हमें स्वयं अपनी रक्षा करनी है, अपने शरीर की रक्षा तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी। इधर गंगा गंगा बने और महावीर शांतनु बने। शांतनु को गंगा से बहुत प्रेम हो गया। जब बहुत प्रेम हुआ तो शांतनु बड़े दुखी होने लगे, मन ही मन इतने दुखी हुए,
अब बार बार गंगा की याद आती है, गंगा की तरफ बार बार ध्यान जाता है। इधर एक घटना और घट गई। हमारे अष्टवसु हैं, तो अष्टवसुओं में एक वसु जो बड़े हैं उनका नाम है देव। और देव की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि महाराज मेरी सहेली की शादी है और मैंने अपनी सहेली को कोई बढ़िया तोहफा देना है, तो महाराज मैंने सुना है कि एक नंदिनी नाम की गाय है जो बहुत सुंदर है। देव कहता हाँ, कहती वो जो गाय है उसका नाम नंदिनी है और मैंने सुना है कि उस नंदिनी का जो कोई दूध पीता है वो सदैव जवान रहता है। देव कहती हाँ। तो अब देव की पत्नी कहती महाराज मुझे अगर कुछ तोहफे में देना है ना तो वो नंदिनी देनी है। वो देव कहने लगा ये वशिष्ठ जी की गाय है, उसको लाना इतना आसान नहीं, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, तुम जो देना चाहो वो दे सकती हो। अब देव की पत्नी कहती नहीं महाराज अगर मुझे कुछ देना है ना तो अब मैं अपने सहेली को वो गाय ही दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो कोई उस गाय का दूध पीता है वो सदैव जवान रहता है। तो मेरी सहेली जब जब उस गाय का दूध पिएगी वो जवान रहेगी तो मुझे याद करेगी, तो महाराज मुझे वो गाय ही देनी है। देव ने अपनी पत्नी को बड़ा समझाया, पर जब समझाने पर बात नहीं बनी तो देव ने क्या किया, अपने 7 भाइयों को साथ लिया और नंदिनी का अपहरण कर लिया, गाय को चुरा लिया। अब जब उसका अपहरण किया तो जब वशिष्ठ जी वापस अपने आश्रम आए तो वहां आके उन्होंने देखा कि नंदिनी वहां है नहीं। जब नंदिनी वहां है नहीं तो ध्यान लगा के देखा, एकदम सब सामने नजर आ गया कि देव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के नंदिनी को चुराया है। तो वहां भी वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि तुम सबने मेरी गैया को चुराया है, तुम सभी को मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। जहां भी श्राप लग गया। अब 8 वसु हाथ जोड़ने लगे कि ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हुआ है, क्षमा कर दीजिए। अब वशिष्ठ जी कहते अपराध तो किया है, मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, पर आप 7 भाई के कहने से आए हो, आपने चोरी की है, लेकिन आप जन्म लेते ही आपकी जो है मुक्ति हो जाएगी। पर अथवा जो वसु है ना देव, उसको बड़े समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। जब कहा कि बड़े समय तक इसे मृत्यु लोक रहना होगा, क्योंकि इसने पत्नी के कहने में आकर के चोरी की है। कभी कभी मेरी बहनें ऐसी जिद कर देती हैं जो कार्य ना भी होने वाला हो वो भी जबरन करवाना चाहते हैं, भले परिणाम उसका कुछ भी लिख ले। तो आज देव की पत्नी ने भी ऐसा किया, आज तक ऐसा किया तो देव ने चोरी की लेकिन स्थापित हो गए। इधर जब से गंगा गई है ना तो तब से शांतनु गंगा के प्रेम में दिन रात गंगा के किनारे टहलते रहते हैं। एक दिन गंगा का बड़ा सुंदर स्वरूप और गंगा टहलती टहलती उस नदी के पार आई तो शांतनु ने क्या देखा कि गंगा मैया आई है, लेकिन उसी में मन रम गया। और गंगा मैया को शांतनु ने देखते ही कहा कि गंगा मुझे तेरे से विवाह करना है। गंगा कहने लगी महाराज अगर आप विवाह करना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, मुझसे एक वायदा करना होगा। अगर आप मुझसे वायदा करते हो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, विवाह कर लूंगी। अब शांतनु कहते बताओ गंगा तुम्हें क्या वचन चाहिए। तो गंगा कहने लगी महाराज मैं जीवन में कोई भी काम करूं, कैसा भी काम करूं, पर आप मुझे कभी मना नहीं करोगे, कभी रोकोगे नहीं। शांतनु ने कहा ठीक है गंगा,
तुम कुछ भी करो, क्या भी करो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरे से विवाह कर दो। अब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ और उधर अष्टवसु को श्राप लगा है और अष्टवसु ने माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें अपने गर्भ से जन्म देकर हमें मुक्त करो माँ। इधर गंगा का विवाह हुआ तो समय आगे बढ़ता गया। गंगा के यहाँ पहले पुत्र ने जन्म लिया। गंगा ने पुत्र को उठाया और जाकर के नदी में डुबो दिया। फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी पानी में डुबोकर, गंगा में डुबोकर मार डाला। ऐसे करते करते 7 बच्चों को मार डाला। जब 7 पुत्रों को मार डाला तो अब शांतनु का धैर्य टूट गया। शांतनु सोचने लगा कि अब एक एक करके मेरे 7 पुत्रों का वध हो गया, अब कुछ भी हो जाए पर अब मैं पुत्रों का वध होने नहीं दूंगा। अब 8वें पुत्र का जन्म हुआ। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ ना तो गंगा ने क्या किया, अपने पुत्र को अच्छे से सुंदर वस्त्र पहनाए, उसे नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए। इतने में वहां शांतनु आ गए। शांतनु कहते, गंगा तू माँ है या डाइन? अरे डाइन भी एक गलत लेती है, तूने अपने ही पुत्र को मार डाला। अब कुछ भी हो जाए पर मैं तुझे अपने पुत्र को मारने नहीं दूंगा। गंगा कहती, महाराज मारना तो मैं भी नहीं चाहती, इसे मैं भी रखना चाहती हूँ, पर आपने आज अपना वचन तोड़ दिया। आपने वचन दिया था कि आप मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। आज आपने मुझे टोक दिया तो अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर इतनी बात मेरी याद रखो, मैं अपने पुत्र को साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि माँ के सिवाय बच्चे का कोई होता नहीं। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको सौंप दूंगी, फिर माँ के सिवाय कोई बच्चे का लालन पालन करने वाला नहीं होता। तो गंगा अपने पुत्र को साथ ले गई। अब जब गंगा अपने पुत्र को साथ ले गई तो इधर शांतनु बड़े दुखी होकर के फिरने लगे। दुखी होकर के गंगा मैया को दिन रात याद करते हैं और बार बार गंगा को याद करते करते अब मन में एक ही दुख कि गंगा न जाने कब फिर जीवन में मेल होगा, कैसे गंगा मिल पाएगी। उधर एक प्राचर नाम के ऋषि, उन्हें नदी पार जाना है और नदी पार जाने के लिए वो ऋषि मलाह के पास आए। जब वो मलाह के पास आए तो मलाह भोजन कर रहा था। तो अब प्राचर ऋषि कहते कि मुझे नदी पार करनी है। नदी पार के लिए जब मलाह ने देखा तो मलाह कहते, मैं भोजन कर रहा हूँ महाराज, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और फिर मन में विचार आया कि मैं भोजन कर रहा हूँ, संत को ज्यादा देर खड़ा करना अच्छी बात नहीं, तो मेरी जवान बेटी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी को भेजूं। अपनी बेटी मत्स्यगंधा को बुलाया और कहा, मत्स्यगंधा जाओ ऋषि को नदी पार करा के आओ। अब मत्स्यगंधा ने प्राचर ऋषि को नदी में बिठाया और जब नाव में बैठे तो नाव धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही नाव बीच नदी की पहुंची तो प्राचर ऋषि गंगा से कहते हैं कि गंगा मुझे तेरे से विवाह करना है। गंगा पत्ते की तरह कांपने लगी, कहने लगी, महाराज आप ऋषि कुल के और मैं एक नीच घराने की कन्या, आपका मेरा विवाह कैसे हो सकता है प्रभु। वो पत्ते की तरह कांपते ही कहने लगी, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। उस समय बड़ा सुंदर समय चल रहा था, वेद व्यास जी का प्रकट हो रहा था, तो बड़ा सुंदर संजोग था। तो प्राचर ऋषि मत्स्यगंधा से कहते, मत्स्यगंधा लड़की का कुल पिता के कुल से तब तक मिला रहता है जब तक वो प्यारी होती है, और कुंवारी कन्या पिता के कुल की होती है, पर शादी के बाद उसका कुल पति का हो जाता है।
और पति के कुल में जाते ही वो बड़े कुल की हो जाती है। मत्स्यगंधा फिर कहती नहीं प्रभु, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप ऋषि घराने के ऋषि कुल के, मैं नीच घर की बेटी, मेरे पिता मछली मारने का काम करते हैं और मैं मछली ढोने का काम करती हूँ। और मछली ढोते ढोते मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, तो मेरा नाम ही मत्स्यगंधा पड़ गया। प्राचीन ऋषि कहते, मत्स्यगंधा मुझे तेरे से विवाह करना है, तेरा कुल ऊंचा हो जाएगा। मत्स्यगंधा कहती प्रभु, दोपहर का समय है, दोपहर में तो कोई जानवर भी ऐसे कार्य के लिए सोच नहीं सकता, और आप दोपहर के समय ऐसा कार्य करने को क्यों बोलते हो। ऋषि ने क्या किया, हाथ में जल लिया और कोरा उत्पन्न कर दिया, अंधकार हो गया। मत्स्यगंधा से ऋषि कहते, अरे मत्स्यगंधा देख, मैंने कोरा उत्पन्न कर दिया, अंधकार हो गया। मत्स्यगंधा कहती, प्रभु मेरी ये और विनती सुन लो, केवल एक विनती। प्रभु, अगर संसार में कोई कुंवारी कन्या गर्भवती हो जाए ना, तो संसार में उसकी सबसे ज्यादा इज्जत खराब होती है, उसे कोई ढंग से बुलाना भी पसंद नहीं करता। तो मत्स्यगंधा से ऋषि कहते, अरे मत्स्यगंधा, कोई जी जान ही नहीं पाएगा कि तू कभी गर्भवती भी हुई थी। जहाँ मत्स्यगंधा और प्राचीन ऋषि का संयोग हुआ, वेद व्यास जी का प्रगटे हुआ, और वेद व्यास जी सबके लिए चले गए, और मत्स्यगंधा बनी योजनगंधा, और नाम पड़ा सत्यवती। बोले सत्यवती मैया की, बोला सत्यवती मैया की, बोला सत्यवती मैया की। और फिर मत्स्यगंधा प्रभु की विनती प्रभु से कर करके एक स्तुति करती है, और हम स्तुति करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, 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 निर्धन का कोई मान नहीं। 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 हे मेरे भगवान बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं।
किसी के घर में अनाज नहीं, किसी के घर अनाज नहीं, किसी के घर अनाज नहीं, किसी के घर अनाज नहीं। सुख की देखो सब साथी है, कष्ट पड़े कोई साथ नहीं, वक्त पड़े कोई साथ नहीं, वक्त पड़े कोई साथ नहीं। सुख की देखो सब साथी है, कष्ट पड़े कोई साथ नहीं, वक्त पड़े कोई साथ नहीं, वक्त पड़े कोई साथ नहीं। कोई बता दे मेरे भगवन, कोई बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं, निर्धन का कोई मान नहीं, निर्धन का कोई मान नहीं। किसी को छप्पन भोग हो देते, 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 किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं, किसी को सूखी रोटी नहीं। कोई चोरी साल दुसाले, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं। कोई चोरी साल दुसाले, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं, किसी को एक लंगोटी नहीं। कोई बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन, तू ही बता दे मेरे भगवन। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत
84 लाख जोनियों में भटका जय मन, जब मानव का तन मिला